तो जलधारा में कल हम लोग उत्तरी अटलांटिक देख चुके थे, आज दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा देखेंगे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करिए। पहला लिखिए कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। लिखिए, यह जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में, यह जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। चलती है, लिखिए। ब्राजील तट पर पहुंचकर यह धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। देखिए, एक भाग उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल जाती है। दूसरा भाग दक्षिण की ओर मुड़कर ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर जाता है, लिखिए। यहां इसे ब्राजीलियन जलधारा, यहां इसे ब्राजीलियन जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। गर्म जलधाराएं हैं। चलिए अब देखिए, लिखिए। अब सुनिए, देखिए इधर देखिए, ये जलधारा, ये ब्राजीलियन जलधारा हो गया, है ना। ये आके अब पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी चीज किधर मुड़ता है, बाएं की ओर। तो धीरे धीरे ये बाएं की ओर टर्न लेगा और इस टाइप से अब जो यहाँ पश्चिम से पूरब था, अब यहाँ आके पूरब से ये पश्चिम से पूरब हो जाएगा। यहाँ पूरब से पश्चिम है तो यहाँ पश्चिम से पूरब हो जाएगा। और ये जो जलधारा है ये केवल यही नहीं है, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका के चारों तरफ, इस पर अंटार्कटिका ही नहीं बनाया है, अंटार्कटिका के चारों तरफ एक गैप है,
एक गैप है। तो यहाँ ना दक्षिणी जो ध्रुव है, अंटार्कटिका है, उसके चारों तरफ एक पानी का सर्कल ऐसे घूमते रहता है, जो तीनों महासागरों में है, जो तीनों महासागरों में है, हिंद महासागर, पैसिफिक प्रशांत महासागर और अटलांटिक, तीनों के पानी को फेंटते रहता है। और यहीं पर ये अंटार्कटिका के चारों तरफ घूमते रहता है, उसी से आके ये यहां मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। लिखिए, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी जलधारा है जो तीनों महासागरों में चलती है, जो तीनों महासागरों में चलती है और पूरा एक सर्किल बनाती है, कंप्लीट पाथ। अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महादेश के चारों तरफ। देखिए आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये रहा नीचे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया उतना दूर, अफ्रीका उतना दूर, और इवन जो साउथ अमेरिका का निचला पोर्शन है, देखिए ये रहा अंटार्कटिका, और ये यहां भी गैप है। तो चारों तरफ एक गैप है और ये पानी घूमते रहता है। लिखिए, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। लिखिए, यह जलधारा तीनों महासागरों के दक्षिणी भाग में, तीनों महासागरों के दक्षिणी भाग में चलते हुए एक वृत्त का निर्माण करता है। एक वृत्त का निर्माण करता है। देखिए, यह एकमात्र ऐसी जलधारा है, यह एकमात्र ऐसी जलधारा है जो तीनों महासागरों में चलती है। यह एक ठंडी जलधारा है। यह एक ठंडी जलधारा है। लिखिए, ब्राजीलियन धारा, ब्राजीलियन धारा दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए इसी जलधारा से मिल जाती है। लिखिए, इस जलधारा को दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, कॉमा अंटार्कटिका प्रवाह है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, अंटार्कटिका प्रवाह है, इत्यादि नामों से भी
इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये ब्राजीलियन जलधारा आकर मिल गई वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से। अब देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आगे बढ़ते हुए एक पोर्शन इसका सीधा ऐसे आगे बढ़ जाएगा, एक पोर्शन ऐसे सीधे आगे बढ़ेगा और इसी में से कुछ पोर्शन मुड़कर ऊपर चल देगा। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से कुछ पोर्शन ऊपर की ओर चला जाएगा और कुछ पोर्शन आगे निकल जाएगा। तो जो आगे निकलेगा वो हो गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और जो ये मुड़ के ऊपर चला गया ये हो गया वेनेजुएला करंट है। ये हो गया वेनेजुएला करंट है। इसका नाम है वेनेजुएला। क्यों है? वेनेजुएला कोई देश है इधर? वेनेजुएला देश है कि वेनेजुएला शहर है? क्या हो? देखो इधर वेनेजुएला कोई शहर है शायद, अंगोला में का यहाँ पे है वेनेजुएला, शहर है अंगोला में, अफ्रीका में मिलेगा। इधर 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 अफ्रीका में, और इधर, हाँ और हाँ एक बस। तो देखिए वेनेजुएला अंगोला में एक शहर है। हो सकता है कि जब ये नामकरण हो रहा हो उस समय ये ज्यादा फेमस सिटी रहा हो इस पश्चिमी तट का, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेनेजुएला करंट। तो चलिए अब अगला लिखिए वेनेजुएला जलधारा। हेडिंग दीजिए वेनेजुएला करंट। ये फातिमा एक बार में बताना है एकदम तुरंत। वेनेजुएला ठंडी होगी कि गर्म? वेरी गुड। तो वेनेजुएला कैसी होगी? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है, पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है। गुड, वेरी गुड। लिखिए यह एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, यह एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए यह है जलधारा पछुआ पवन प्रवाह के उत्तर की ओर मुड़ने से उत्पन्न होती है। देखिए यह जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में विलीन हो जाती है।
दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में विलीन हो जाती है। तो देखिए हम लोगों का सर्किल कंप्लीट हो गया। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राजीलियन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेनेजुएला, इस टाइप से ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावे एक करंट यहां है, देखिए यहां, इसका भी जन्म वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ही हुआ है। इसका नाम है, लिखिए, फॉकलैंड जलधारा। अगला लिखिए, फॉकलैंड जलधारा। इसका नाम फॉकलैंड क्यों पड़ा? क्योंकि यहां एक आइलैंड है फॉकलैंड, अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर। साउथ अमेरिका निकालो, हाँ हाँ हाँ, दो लोग भी निकालो। एटलस हो, एटलस है ना? नहीं हो, निकालो एटलस। फॉकलैंड जलधारा के विषय में लिखिए, यह एक ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। चलिए, ये हो गया आपका फॉकलैंड। एक और अपवाद स्वरूप बचा। इधर देखिए, इधर से पानी इधर आता है, इधर से पानी इधर आता है। होता क्या है कि इधर में वाटर लेवल बढ़ जाता है और इधर वाटर लेवल कम हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप बीच में एक उल्टी दिशा में धारा चलने लगती है। यहाँ इसको कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसको कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। देखिए तो लिखा है काउंटर इक्वेटोरियल, नहीं लिखा है, एटलस में भी नहीं दिया है। प्रति विषुवतीय रेखीय धारा, हेडिंग दे दिए, लिखिए, प्रति विषुवत रेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इसकी स्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य है। देखिए, पूर्व में गिनी तट तक
गिनी तट तक इसका अस्तित्व रहता है। यहां इसे गिनी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। गिनी करेंट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसी को गिनी करेंट कहते हैं। आगे तो ये ठंडा होगा कि गर्म? गर्म। लिखिए, ब्राजील तट के पास, ये पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, लिखिए ब्राजील तट के पास उत्तर तथा दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के उत्तर तथा दक्षिण विषुवतरेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण, अभिसरण मतलब इकट्ठा होने के कारण इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। सामान्य ढाल बन जाता है। लिखिए, इसी कारण इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। लिखिए, सारागासो सी के विषय में एक आध लाइन लिख लीजिए। कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का एक चक्र बनता है। जलधाराओं का एक चक्र बनता है। इस चक्र के बीच का जल स्थिर रहता है। इस चक्र के बीच का जल स्थिर रहता है। देखिए, इस स्थिर जल में सारगैसम, घास, सारगैसम घास फैला हुआ है। इसीलिए इसे
सरगासो सी कह दिया जाता है, इसीलिए इसे सरागासो सागर कह दिया जाता है। देखिए इधर देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट जब ये एशिया तट पर आता है तो ये हो गया कुरोशियो, कुरोशियो। फिर ये घूम के ऐसे नीचे जब मुड़ता है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो यहां हो जाता है कैलिफोर्निया करंट, इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया करंट। और ये सर्किल कंप्लीट, यहां 3 ही है। साउथ में फिर वही साउथ इक्वेटोरियल करंट मुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से आ रहा है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और नीचे में तो बता ही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इस सब में है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। फिर ये बहते बहते ऐसे चला आया यहाँ साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यहाँ मुड़कर ऊपर चलेगा। तो जैसे ही ऊपर चला इसका नाम हो गया हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट। और फिर ये आके मिल गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, आके मिल गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में। एक यहां पर है सी ऑफ ओकाहत्सक से एक जलधारा आती है ओयोशियो, ओयोशियो। बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम्बोल्ट करंट है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो हम्बोल्ट करंट है, ध्यान से सुनिए, ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी, नीचे से ऊपर जा रही है तो ये ठंडी होगी। लेकिन कभी कभी अचानक यहां एक बहुत गर्म जल वाली धारा बहने लगती है, उसको कहा जाता है अल नीनो, उसको कहते हैं अल नीनो। तो जब कभी ऐसी घटना घटती है कि यहाँ के पानी का तापमान, इस जलधारा का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस समय भारत में अकाल पड़ जाता है, फिर भारत का मानसून फेल हो जाएगा। और इसका उल्टा होता है, कभी कभी जो ये हम्बोल्ट करंट है, इसका जो टेम्परेचर है जो नॉर्मली रहता है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, माने बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, उसको कहते हैं ला नीना। एक को कहते हैं अल नीनो, और एक को कहते हैं ला नीना। तो जब अल नीनो होता है तो भारत में अकाल पड़ता है, और ला नीना होता है तो भारत में बाढ़ आ जाता है, इतना बारिश होगा, खूब बारिश होगा। तो जब हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे तब अल नीनो और लॉ नीनो का इफेक्ट देखना है, लेकिन अभी ये नाम जानना जरूरी है, ठीक है। तो अल नीनो और ला नीना कहाँ चलता है? प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। हिंद महासागर को देखिए, हिंद महासागर में उत्तरी हिंद महासागर एकदम छोटा है ही नहीं, है कि नहीं? ये विषुवत रेखा बीचों बीच, और ये रहा आपका इतना बस। और जबकि
अटलांटिक वहां तक है, प्रशांत वहां तक है। तो इसलिए हिंद महासागर में इन सबों में जो 3-3, 4-4 धाराएं पाई जा रही हैं, यहाँ केवल एक ही पाई जाती है। बस ये जो है ना, इस टाइप से जो घूम रही है, कभी इस टाइप से कभी इस टाइप से, ये एक ही जलधारा है, इसका अलग अलग नाम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंद महासागर का, उत्तरी हिंद महासागर का आकार बहुत छोटा है ही नहीं लगभग। ठीक है, वो महासागरीय धाराओं के लिए अभी सागर नहीं तालाब है। महासागरीय धाराओं के लिए ये सागर नहीं तालाब है। इसलिए यहाँ पे उस टाइप की महासागरीय धाराएं डेवलप नहीं हो पाती हैं जैसा कि अटलांटिक और पैसिफिक में होती है। तो पूछ देगा कि उत्तरी हिंद महासागर में वैसी जलधाराएं नहीं विकसित हो पाती हैं जैसा कि अटलांटिक और पैसिफिक में। क्यों? तो क्यों? क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, यह जलधारा मैक्सिको तट से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई 7,500 किलोमीटर, नहीं 7,500 सागरीय मील, नॉटिकल माइल, किलोमीटर में तो और ज्यादा हो जाएगा, 7,500 सागरीय मील की दूरी तय करने के बाद फिलिपाइन तट, दूरी तय करने के बाद फिलिपाइन तट तक पहुंचती है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में ये रहा मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में ये रहा मेक्सिको। मेक्सिको क्या है? एक देश है। मेक्सिको माने इधरिए से अपना चलना ऐसे शुरू करती है और करते 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 देखिए, ये है फिलीपींस, आइलैंड्स ग्रुप है, कई ग्रुप का ये समूह है। देखिए ये फिलीपींस, तो वहां से चलते चलते लगभग 7,500 नॉटिकल माइल दूरी तय करने के बाद ये पहुंचता है फिलिपाइन द्वीप के पास। अब ये यहाँ से मुड़ गए ऊपर जाएगा, उत्तरी गोलार्ध है तो दाएं मुड़ेगा, तब इसका नाम हो जाएगा कुरोशियो करंट। तो नॉर्थ अटलांटिक, सुप्रिया बताओ तो गर्म होगा कि ठंडा? जो अभी लिखवाए ये नॉर्थ है पैसिफिक करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ना ये वाला ये ठंडा है, ये गर्म न है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, वो वाला ठंडा है, जो ऊपर से नीचे आता है वो ठंडा है। हाँ तो वो आके फिर नीचे आते आते गर्म ना हो गया। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ठंडा की गर्म? गर्म। इक्वेटोरियल रीजन है ना, लिखिए, अब लिखिए दूसरा, एक लाइन लिखी दो कि यह एक गर्म जलधारा है। अब दूसरा लिखे कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। देखो कामिनी एटलस में लिखा है ना कुरोशियो, खोजो कहाँ है, देखा तो हमको। वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, आप पकड़ ली, सही बात है। लिखिए कुरोशियो करंट,
लिखिए, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा फिलीपाइंस के पास दाहिनी ओर मुड़कर एशिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगती है। लिखिए, इसे ही कुरोशियो करंट कहते हैं। कुरोशियो करंट कहते हैं। लिखिए कि जापान के दक्षिणी भाग पर यह धारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए, एक भाग जापान के पूर्वी तट के सहारे तथा दूसरा भाग जापान के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने लगता है। इधर देखिए सब लोग, देखिए, ये है जापान, आइलैंड्स है ऐसे लंबा, और इधर है ये कोरिया, इधर है कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जापान और कोरिया के बीच में गैप है, देखिए यहां भी देख सकते हैं आप लोग। उसी गैप से ये पानी अंदर की ओर घुस जाता है, तो जो जापान के पूरब से ओर जाता है इसको तो कुरोशियो ही कहते हैं, और जो जापान और कोरिया के बीच से अंदर घुस जाता है सी ऑफ जापान में, उसको नाम दिया गया है सुशिमा करंट। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सुशिमा। एटलस निकालिए आप लोग, देखिए कि यह जलधारा सुशिमा जलधारा के नाम से जाना जाता है। लिखिए, ओयाशियो, लिखिए यह एक ठंडी जलधारा है। लिखिए, इसे क्यूराइल ठंडी धारा, क्यूराइल ठंडी धारा
भी कहा जाता है। तो क्यूराइल नाम दिया गया कि इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ क्यूराइल नाम का चीज होगा। तो देखिए, हाँ, ये जो आइलैंड है, देखिए यहाँ पतला सा छोटा 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 लाके जापान में सटाया है ना, इसी का नाम है क्यूराइल करेंट। ये क्यूराइल आइलैंड है या कुरिल आइलैंड है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया कुराइल जलधारा। लिखे, क्या लिखे हैं, कहा जाता है। लिखिए, यह धारा बेरिंग जल डमरू मध्य, यह जलधारा बेरिंग, बेरिंग को अंडरलाइन करिएगा, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। देखिए, यह जलधारा नीचे आकर जापान के पूर्वी तट पर कुरोशियो जलधारा से मिल जाती है। लिखिए, इनके मिलने से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है जैसे नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करेंट के मिलने से होती है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करेंट के मिलने से होती है। लिखिए, अतः यह क्षेत्र भी विश्व का प्रमुख अतः यह क्षेत्र भी विश्व का प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है।